ये क्या हो गया? इतना बड़ा जख्म कैसे हुआ? हे भगवान, किसी ने चाकू मारा ना? क्या करूं मैं? ये सब क्या हो रहा है भगवान? क्या करूं? विजय, रो मत विजय। उठ जा विजय, उठ जा, वरना लोगों को लगेगा कि मैंने तुझे मारा है। विजय, रोना बंद कर दे। अगर तुम मर गए तो बच्चे को अकेले कैसे पालूंगी? जिस तरह तुम्हारी माँ ने तुम्हें छोड़ दिया था, मैं अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकती। अगर तुम मर गए तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। अपने बच्चे को मारकर मैं भी खुदकुशी कर लूंगी। तुम्हारे बाद हम दोनों का ख्याल कौन रखेगा? विजय, मैं अभी मरा नहीं हूँ, समझिए? बकवास क्यों कर रही है? पागल, उसे मारकर खुद मर जाएगी। क्यों तू ये उल्टी सीधी बातें करके मुझे परेशान कर रही है? सुन विजय, 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 रोना बंद कर। क्यों मेरी माँ की याद दिलाती है जिसने मुझे अकेला छोड़ दिया था? अब रोना बंद कर दे। चुप हो जा विजय, मेरी बात सुन, चुप हो जा। कहो बहन, कैसी हो? ठीक हूँ। दूध के बकाया पैसे देने आई हूँ। वैसे मुनीराज कहाँ है? वो तो किसी काम से बाहर गया हुआ है। सारे बच्चे आ गए? अब हम तुम्हें एक फिल्म दिखाएंगे। क्या कहा था मैंने तुमसे? और तुम कर क्या रहे हो? देखो, सिर्फ उन्हीं आसनों की प्रैक्टिस करनी है जो तुमसे कहा गया है। अगर सीनियर्स की कॉपी करोगे तो तुम्हें दिक्कत हो सकती है। चलो आओ सब लोग मेरे साथ आओ। तुम लोगों को इस आसन का नाम पता है ना? तुम जानते हो वो इस आसन की प्रैक्टिस क्यों कर रहा है? इस आसन को कहते हैं पाढ़ा अंगुष्ठ आसन। जो लोग शादी ना करके पूरी जिंदगी अपने ब्रह्मचर्य को बनाए रखना चाहते हैं, वो इस आसन को करते हैं, समझे? डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट तुमने मुझे दी थी, वो सारे डाउनलोड हो चुके हैं। तुम पेन ड्राइव दो, मैं देता हूँ। एक्सक्यूज मी। क्या दुकान में कोई नहीं है? अब वो है अंदर।
ये अरे ये पटाखा कौन है भाई? ए, क्या बकवास कर रहा है? उससे मेरे रिश्ते की बात चल रही है। हमारी फैमिली फ्रेंड है। मतलब कि तुम्हारी रिश्तेदार? फैमिली फ्रेंड का मतलब वो हमारी जात बिरादरी की है। मैंने इसे स्कूल यूनिफॉर्म में देखा था। इतने सालों बाद आज ही देख रहा हूँ। ए, चल जल्दी से गाड़ी निकाल, उससे जान पहचान बढ़ाते हैं। ठीक है मैं हे भगवान, मेरे मर्द पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। हमें पालने वाला यही है। इसमें हंसने वाली क्या बात है? जब देखो तुम मेरा मजाक उड़ाते रहते हो। आराम से बैठ। ए, क्या कर रही है? बस के भाड़े के लिए हैं। पागल हो गए हो क्या? बस से क्यों जाएंगे? शेयर ऑटो से जाएंगे या किसी ट्रक के पीछे लटक कर। ठीक है तो अब चलें। रुको ना, जल्दी क्या है? 10 मिनट तो रुक जाओ। सुनो बेटा, ये एक एक करके भगवान पे चढ़ाना और 3 बार घंटी बजाना, ठीक है? जाओ पूजा करो, मैं आती हूँ। तुमने उसे क्यों भेज दिया यहाँ से? अब क्या मेरा दिमाग खाने वाली हो? मैं भी जा रहा हूँ यहाँ से। बैठो ना। सॉरी, हाँ गलती से वहाँ हाथ लग गया। दर्द हो रहा है क्या? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा है। तुमने मुझे इस तरह से रोका कि मेरा दर्द ही चला गया। अब मैं जा क्या रहा कर रहे हूँ। हो? कितनी बार पूछा ना, बताओ ना किसने चाकू मारा? तुम जान कर क्या करोगी? किसी ने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की और मैं पूछूंगी भी नहीं। मुझे जानना है, बताओ कौन? तुम नारापकम के पंचायत लीडर रामचंद्रन को जानती हो? हाँ जानती हूँ ना। तुमसे अपना सारा काम करवाने के बाद तुम्हारे पैसे देने से मना कर दिया था। बाद में धीरे धीरे करके दिया और वो भी पूरे नहीं दिए। उस कमीने की बात कर रहे हो? ए, ऐसे गाली देकर बात मत करो। जरूरत के वक्त उसी के पैसे काम आए थे। उस आदमी ने कभी भी पूरे पैसे नहीं दिए। काम करवाने के बाद टुकड़ों में पैसे देता और वो भी पूरे नहीं देता। सब लोग ऐसे ही करते हैं। उसने मेरा पैसा इसलिए रखा ताकि अगली बार वो बुलाए तो मैं चला जाऊं। साफ साफ बोलो ना। ये अभी की बात नहीं है, ये राजनीति में आने के पहले की बात है। वो रियल एस्टेट का बिजनेस करता था। उसके और सूर्य नारायण के बीच बहुत तगड़ी दुश्मनी थी। श्री पेरम्बदूर में नई नई फैक्ट्रियां लग रही थी। उन फैक्ट्रियों को जमीन अलॉट करने के लिए दोनों में होड़ लगी रहती थी। उस समय सूर्य नारायण की कोई बड़ी डीलिंग होने वाली थी उसकी प्रॉपर्टीज की, जिसमें रामचंद्रन को करोड़ों की कमीशन मिलती। लेकिन रामचंद्रन ने तीनों डील अपनी तरफ खींच ली। सूर्य नारायण पागल हो गया और उसने रामचंद्रन के भाई को मारने की सुपारी दे दी। पर सुपारी लेने वाले ने गलती कर दी और रामचंद्रन के भाई की जगह उसके ड्राइवर को मार दिया। ड्राइवर रामचंद्रन की पत्नी का रिश्तेदार था। फिर रामचंद्रन और उसकी पत्नी बहुत गुस्सा हो गए और उन्होंने सूर्य नारायण से बदला लेने की कसम खाई, जिसके लिए मुझे बुलाया गया। मैंने एक प्लान बनाया जिसमें कोई कमी नहीं थी। 3 लड़कों ने सूर्य नारायण को खत्म कर दिया। सूर्य नारायण के 2 भाई हैं, गुरु नारायण और आदि नारायण। उनमें से आदि नारायण ने मुझे मारने की कोशिश की। पर तुम तो किसी और के लिए काम कर रहे थे ना, फिर वो लोग तुम्हारी जान के पीछे क्यों पड़ गए हैं? वो सीधे मेरे पास नहीं आए। दरअसल सूर्य नारायण की लाश पर उन दोनों भाइयों ने कसम ली थी कि जो भी उसकी मौत का जिम्मेदार है वो उससे बदला लेंगे और उनकी कसम लेने की खबर हर जगह फैल गई। उसके बाद से रामचंद्रन जब भी बाहर जाता तो वो अपने साथ बहुत सारे लोगों को लेकर जाता और सबके पास हथियार होते थे। अपनी जान के ऊपर खतरा देखकर उसने पॉलिटिक्स को ज्वाइन करने का फैसला किया और उस पार्टी में शामिल हुआ जिस पार्टी की यहाँ सरकार है। किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा हो और वो बेशरम हो, उसके लिए पॉलिटिक्स से बेहतर कोई जगह नहीं। राजनीति में आने के बाद रामचंद्रन खुद तो महफूज हो गया, लेकिन उसे ही डराए रखने के लिए नारायण ब्रदर्स ने पानी की तरह पैसा बहाकर बाकी लोगों को मरवा दिया। उन सबको जो उनके भाई के कत्ल में शामिल थे। तुम्हारा मतलब कि वो तीनों?
तुमने तो कहा था कि तुमने डायरेक्टली कोई प्लानिंग नहीं की थी, फिर इन तीनों को तुम्हारे बारे में कैसे पता चला? किसने बताया होगा उन्हें? कहीं खुद को बचाने के लिए रामचंद्रन ने तुम्हारा नाम तो उन लोगों को नहीं बताया? विजी, मैं ही रामचंद्रन के सारे काले धंधों की डीलिंग करवाता था। मेरा नाम सामने ना आए इसके लिए वो मुझसे ज्यादा सावधान है। फिर उन लोगों को पता कैसे चला? हाँ, नारायण को मारने वाले 3 लोगों में से एक को उन्होंने सरेआम सड़क पर मारा था। जैसे ही बाकी 2 लोगों ने ये देखा, उनमें से एक बहुत ज्यादा डर गया और उसने पुलिस स्टेशन में जाकर सरेंडर कर दिया। इससे पहले कि उसे कोर्ट ले जाया जाता, उसने लॉकअप में खुद को लटकाकर खुदकुशी कर ली और उसकी लाश को गवर्नमेंट हॉस्पिटल की मॉर्चरी में डाल दिया गया। और तीसरा वाला, जो 6 महीने पहले ही भागा था, 4 दिन पहले जंगल में उसकी लाश मिली जिसमें उसका सर पूरी तरह से जला हुआ था। नारायण ब्रदर्स के टॉर्चर को ना झेल पाने की वजह से मरने से पहले उसने मेरा नाम उगल दिया बेचारा। मुझे ये सब सुनकर बहुत डर लग रहा है। इसीलिए मैं अपने काम के बारे में किसी को कुछ नहीं बताता। ऐसा भी क्या काम करना जो अपनी पत्नी को न बता सको? मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं धीरे धीरे इस काम से दूर हो जाऊंगा। बार बार इसके बारे में क्यों बात करती हो? जितनी जल्दी हो सके ये मामला निपटा दो। उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि तुम कहाँ हो, फिर हम लोग कहीं दूर चले जाएंगे। फिर चाहे हमें भीख ही क्यों ना मांगनी पड़े, कम से कम सुकून से तो रह पाएंगे। आसपास के लोगों से घुल मिलकर रहेंगे, हर त्योहार खुशी से मनाएंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़कर घूम तो सकेंगे बिना डर के, बिना किसी की परवाह के। चलो नई जिंदगी शुरू करें। हाँ। चलो ना यहाँ से चले जाते हैं। उसके लिए पैसे चाहिए होंगे विजय।